हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बिजनेस स्टैट्स की बात करेंगे। आइए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो लिखा है स्टैटिस्टिक्स इज स्टैटिकल मेथड विच इज अप्लाइड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स टू ड्रॉ द कंक्लूजन। स्टैट्स क्या है? ये स्टैटिकल मेथड्स है जिन्हें हम फैक्ट और फिगर्स पे अप्लाई करते हैं और कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। फैक्ट और फिगर क्या है? फैक्ट और फिगर वो डेटा है, फैक्ट्स वो नंबर्स हैं जिन पर स्टैटिकल मेथड्स लगाए जाते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट ने बीकॉम के एग्जाम दिए और उसके अकाउंटेंसी में 50 नंबर आए, स्टैट्स में 60 नंबर आए, तो उसके जो 50 और 60 मार्क्स आए हैं ये फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स पर हम स्टैटिकल मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे एवरेज, मीन निकालना, जैसे मोड निकालना, और कंक्लूजन निकालते हैं किस बच्चे के ज्यादा परसेंटेज है, किस बच्चे के कम परसेंटेज है, वो कहलाता है स्टैटिस्टिक्स। हम ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डेटा का कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंटेशन है, एनालिसिस है और इंटरप्रिटेशन है। स्टैटिस्टिक्स को सबसे पहले G.F. आकेनवाल साहब ने ईयर 1749 में इंट्रोड्यूस किया था, तब से वो स्टैट्स के फादर कहलाते। स्टैट्स को प्लूरल और सिंगुलर सेंस में भी डिफाइन किया जा सकता है। प्लूरल सेंस में स्टैट्स को फैक्ट्स बताएं। मैंने आपको बताया किसी स्टूडेंट के अकाउंटेंसी में 50 नंबर आए, स्टैट्स में 60 मार्क्स आए, तो ये प्लूरल सेंस में स्टैट्स है जो फैक्ट्स हैं। जैसे पॉपुलेशन का डेटा, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, नेशनल इनकम का डेटा। जहां तक बात सिंगुलर सेंस की जाए तो सिंगुलर सेंस में स्टैट्स को स्टैटिकल मेथड्स बताया गया है, जिसके अंदर डेटा को कलेक्ट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। इन दो स्लाइड्स में हमने देखा कि स्टैट्स फैक्ट और फिगर्स पे अप्लाइड होने वाला मेथड है। हमने कहा स्टैट्स में डेटा क्लासिफाई होता है, कलेक्ट होता है। तो ये डेटा क्या है? डेटा आर द सेट ऑफ वैल्यूज इन विच सर्टेन क्वालिटीज आर फाउंड। डेटा क्या है? कुछ नंबर्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जिनमें कुछ क्वालिटीज मिलती है। डेटा में या किसी भी नंबर को, किसी भी फिगर को डेटा कहने के लिए उसमें 3 क्वालिटी होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ लिखा है न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन, होमोजीनिटी और कंपेरेबिलिटी। डेटा मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, नंबर्स होने चाहिए, जैसे एज, किसी का एज 20 ईयर, 18 ईयर, 20 ईयर, अकाउंटेंसी के 50 मार्क्स, 60 मार्क्स। होमोजीनियस, डेटा शुड बी होमोजीनियस, यानी कि आप दो डेटा अगर देख रहे हो या दो नंबर आप देख रहे हो तो दोनों के दोनों नंबर एक ही तरह के होने चाहिए। अकाउंटेंसी की मार्क्स, तो किसी एक स्टूडेंट का अकाउंटेंसी का मार्क्स होना चाहिए, दूसरे का भी अकाउंटेंसी का ही मार्क्स होना चाहिए। सो डेटा जो है वो एक ही तरह का होना चाहिए। फिर बात आती है कंपेरेबिलिटी की, हम डेटा को आपस में कंपेयर कर सकें। जैसे किसी एक की हाइट 5 फुट एंड 6 इंच है, तो दूसरे बच्चे की हाइट 6 फुट एंड 3 इंच है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा लंबा है और किसकी हाइट कम है या किसकी हाइट ज्यादा है। सो डेटा शुड बी इन नंबर्स, it should be homogeneous and it must be comparable. If the 3 attributes are present, then a number would be called as a data. So there are 2 sources of collection of data. There may be the primary and the secondary source. कोरोना वायरस जो इंडिया में प्रेजेंट आउटब्रेक है, हम अगर उसकी बात लेकर करें या हम अगर उसका एग्जांपल लेकर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को समझने की बात करें, तो जो हमारा मेडिकल स्टाफ है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं कि पेशेंट की सैंपलिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं कौन पेशेंट पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, यानी कि ये हर एक का सैंपल कलेक्ट करके हमें बताते हैं कि वो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। दूसरी ओर हम जो यूजर्स हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे, टीवी पे, पेपर्स पे, मैगजीन में पढ़कर पता करते हैं कि आज कोरोना पेशेंट बढ़े हैं या डिक्रीज हुए हैं। सो जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो प्राइमरी कलेक्शन है, और जो हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो सेकेंडरी डेटा है। जब स्टैट्स में आगे बढ़ने की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा स्टैट्स स्टैटिकल मेथड्स हैं जो फैक्ट और फिगर पे अप्लाई किए जाते हैं। तो स्टैटिकल मेथड जिन फैक्ट और फिगर पे अप्लाई किए जाएंगे उनका क्लासिफाइड होना बहुत जरूरी है। बिना क्लासिफिकेशन
हम डेटा पर कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। डेटा को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हम डेटा की क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी मीन्स एट्रीब्यूट्स, किसी के गुण, उसके लक्षण, जैसे कोई एम्प्लॉयड हो सकता है, अनएम्प्लॉयड हो सकता है, एजुकेटेड हो सकता है, अनएजुकेटेड हो सकता है, मैरिड हो सकता है, सिंगल हो सकता है, ये क्वालिटी है। क्वालिटी में दो बातें की गई है, वन एट्रीब्यूट, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अगर वन एट्रीब्यूट की बात की जाए तो हम कहेंगे either a person is employed or unemployed, it's one attribute, which is also called as dichotomy. Manifold classification, either he is employed or unemployed, he is married or unmarried, he is educated or uneducated. We are taking more than one attribute for our classification called as manifold classification of qualitative data. But to apply the methods, to apply the statistical methods, and to draw the conclusion, data must be classified according to its quantity. So look at quantitative distribution. We have individual series, discrete series, and the continuous series. So let's talk about individual series. In this type of series, only values are given. Like you can see in the table which is given at the below of this slide. Serial number 1, 2, 3, 4, 5, 6, marks 20, 35, 18, 29, 43 and 37. So this is individual series into which the marks of student 1, student 2, student 3, student 4 are given to us. So only values are given. The 20 marks of student first is independent to the 35 marks of second student. So the values are independent from each other, is called as individual series. Second one is the discrete series. In discrete series, values के साथ frequency भी दिया हुआ होता है। टेबल आप देखें, लिखा है student in class and number of students. Student in class 25, 35, 45, 55, 65, 75 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 2, 4, 5, 3, 2, 4। ये टेबल आपको ये कहना चाहती है कि 25 स्टूडेंट वाली 2 क्लासेस है, 35 स्टूडेंट वाली 4 क्लासेस है और ऐसी 5 क्लासेस है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 है। सो डिस्क्रीट सीरीज में डेटा के साथ, डेटा की वैल्यू के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी हमें दे रखा होता है। अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज। अभी तक हमने इंडिविजुअल की बात की, अभी तक हमने डिस्क्रीट की बात की। वहां पर आपने देखा होगा मार्क्स 20, 25, 30, 35 या नंबर ऑफ स्टूडेंट 25, 45 इस तरह से। तो वहां पर जो वैल्यूज है वो अपने आप में कंप्लीट वेरिएबल है, जिसको डिस्क्रीट वेरिएबल भी कहा जाता है। 35 मीन्स ओनली 35, नॉट 35.1 एंड नॉट 34.9। सो ये वैल्यूज क्या कहलाती है, डिस्क्रीट वैल्यू कहलाती है, जहां पर परफेक्ट नंबर होता है। लेकिन जब डेटा परफेक्ट नंबर में नहीं होकर किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू तक जा सकता है तो क्लासिफिकेशन के लिए कंटिन्यूअस सीरीज को यूज किया जाता है। जैसे अगर हम हाइट का मेजरमेंट करें तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की हाइट एग्जैक्ट 5 फुट हो या 6 फीट हो या 7 फीट हो। हाइट कैन गो टू एनी फ्रैक्शन, लाइक द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट मे बी 5 फुट एंड 3 इंचेस, height of another student may be 6 foot and 4 inches. So height किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू तक जा सकती है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कंटिन्यूअस सीरीज को ही यूज किया जाता है। आप एग्जांपल की टेबल देखें तो लिखा है मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लाइकवाइज 40 to 50। तो पहला जो क्लास है वो है 0 to 10 का। इसके अंदर किसी बच्चे के 0 से लेकर 9.99 तक नंबर आए हैं, इस क्लास में उसे क्लासिफाई किया जाएगा। दूसरा क्लास है 10 to 20, इसका मतलब 10 से लेकर के 19.99 तक अगर किसी बच्चे का नंबर आता है तो इस क्लास में सेग्रीगेट किया जाएगा। सो ये जो है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इन्हें हम क्लासेस कहते हैं। और इसके नीचे जो लिखा है 8, 12, 25, 40 एंड 15, ये सब के सब क्लास का
फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आप देखिए 0 to 10 में दो लिमिट है, 0 को लोअर लिमिट कहा गया है, 10 को अपर लिमिट कहा गया है। इसी तरह से अगला जो क्लास बना हुआ है 10 to 20, वहां पे 10 लोअर लिमिट है और 20 उसका अपर लिमिट है। सो देखें इस स्लाइड में लिखा है इन कंटिन्यूअस सीरीज डेटा इज गिवन इनटू कंटिन्यूअस वेरिएबल व्हिच में इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल वैल्यू एंड इन दिस सीरीज डेटा इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स व्हिच आर कॉल्ड क्लासेस एंड एवरी क्लास हैज इट्स फ्रीक्वेंसी। अब जब हम कंटिन्यूअस सीरीज का बात करेंगे तो कंटिन्यूअस सीरीज 5 तरह का बताया गया है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, लेस देन, मोर देन और ओपन एंड क्लास। बात करते हैं क्या है इंक्लूसिव, क्या है एक्सक्लूसिव, क्या है लेस देन, क्या है मोर देन और फाइनली ओपन एंड क्लास किसको कहते हैं। पहले हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज की। टेबल देखिए 0 to 10, 10 to 20 लिखा है। सो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, पहला क्लास है 0 to 10 का। किसी स्टूडेंट के 0 नंबर से लेकर 9.99 तक नंबर आते हैं तो उसको इस पहले क्लास 0 to 10 में शामिल किया जाएगा। परंतु अगर किसी बच्चे के नंबर 10 से लेकर के 19.99 तक आते हैं तो उसे सेकंड क्लास में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपर लिमिट है L2 उसके इक्वल का नंबर नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड किया जाता है। इसी कारण से इसको एक्सक्लूसिव सीरीज कहा गया है। और किसी एक क्लास का अपर लिमिट दूसरी क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होता है, इसी वजह से इसे एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। आगे देखिए इंक्लूसिव। अब आप यहां पर इसके मार्क्स देखें 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, यानी कि एक क्लास का लोअर लिमिट दूसरे क्लास के एक क्लास का अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। यानी कि अगली क्लास का लोअर लिमिट पिछली क्लास के अपर लिमिट से आगे होगा, उससे बढ़ा हुआ होगा। अब इसके अंदर क्या होता है कि पहला क्लास है 1 से 10, तो किसी बच्चे के 1 से लेकर परफेक्ट 10 तक जब नंबर आएंगे, लाइक 1 आया, 1.2 आया, 9.9 आया और एग्जैक्ट 10 आया, वो इसी क्लास में शामिल किया जाएगा। इस कारण से इसको इंक्लूसिव क्लास बोलते हैं, यानी कि अपर लिमिट के बराबर का वैल्यू इसी क्लास में शामिल होगा, इसलिए क्या कहलाता है, इंक्लूसिव सीरीज कहलाता है। आगे देखें लिखा है लेस देन। हमने यहां लिख दिया द फ्रीक्वेंसी इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेस देन को हम कैसे पहचानेंगे, तो आप देखिए लिखा है मार्क्स बिलो 10, 20, 30, 40, 50। पहली बात तो ये है कि लेस देन सीरीज जब भी आएगी तो उसके अंदर आपको दो लिमिट नहीं मिलेगी, क्लास का एक लिमिट मिलेगा। और लेस देन सीरीज के अंदर जो लिमिट दिया होता है वो अपर लिमिट L2 होता है। मार्क्स बिलो 10 का मतलब 10 से कम नंबर लाने वाले स्टूडेंट कितने, मार्क्स बिलो 20 से मतलब 20 से कम नंबर लाने वाले बच्चे कितने, मार्क्स 30 का मतलब 30 से बिलो सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स कितने, लाइकवाइज 40 एंड 50। तो आप देखें इसके फ्रीक्वेंसी पर जरा ध्यान दीजिए, तो लिखा है 8, 12, 25, 40 एंड 50। ये फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो लेस देन सीरीज इसी तरह से आइडेंटिफाई होती है, उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और गिवन लिमिट हमेशा अपर लिमिट होता है। हमें इसका लोअर लिमिट फाइंड आउट करना पड़ता है। आगे देखिए मोर देन सीरीज। अब आप इसको देखिए तो लिखा है मार्क्स अबव 0, 10, 20, 30 एंड 40। और फ्रीक्वेंसी देखिए तो फ्रीक्वेंसी इसका इसमें गलत आया है। मोर देन सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, या फ्रीक्वेंसी इस टेबल के अंदर गलत शामिल कर लिया गया। 0 के लिए फ्रीक्वेंसी 50 पढ़ी जाए, 10 के लिए फ्रीक्वेंसी 40 पढ़ी जाए, 20 के लिए 25, 30 के लिए 12 और 40 के लिए 8 पढ़ा जाए। तो मोर देन सीरीज में जो लिमिट आपको दे रखी है 0, 10, 20, 30, 40, ये सब लोअर लिमिट है L1, और जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी कि 50, 40, 25, 12 और 8। आगे देखिए अब जब हमारे पास में क्वेश्चन आएगा कंटिन्यूअस सीरीज का, जब भी क्वेश्चन आपके पास में आता है तो उसको सॉल्व करने से पहले उसका इंक्लूसिव सीरीज में होना
कंपल्सरी है। द क्वेश्चन एक्सक्यूज मी, अगर हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आता है तो इट मस्ट बी इनटू एक्सक्लूसिव। इफ द क्वेश्चन इज इन इंक्लूसिव सीरीज और इज इन लेस देन और इन ओपन एंड और इन मोर देन, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव ऑर्डर्स। देखिए क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन L2 एंड L1 ऑफ टू क्लासेस इज टेकन एंड डिवाइडेड बाय 2। अगर आपके पास में इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन है और आप उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहला स्टेप रहेगा L2 और L1 का डिफरेंस लेना। एक क्लास का L2 और नेक्स्ट क्लास का L1, इन दोनों में कितना डिफरेंस है उसे कैलकुलेट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अगला पॉइंट लिखा है, डिवाइडेड रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L1 एंड एडेड टू L2 टू गेट द एक्सक्लूसिव क्लास। अब जो रिजल्ट आएगा, जो डिवाइडेड रिजल्ट आएगा, उसमें क्या किया जाएगा? उस डिवाइडेड रिजल्ट को L1 में तो माइनस करूंगा और L2 में ऐड करूंगा। ऐसा करने से मेरा इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये एक इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 और 41 to 50। हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि बताया गया L2 और L1 का डिफरेंस लेना होता है। तो ये देखिए, ये इस क्लास का L1 है 10, ये इस क्लास का L2 है 10 और ये इस क्लास का L1 है 11। हम क्या करेंगे, 10 और 11 का डिफरेंस लेंगे। 10 और 11 का डिफरेंस होता है 1। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.5। इस 0.5 को 1 में माइनस करना है और 10 में ऐड करना है। 0.5 को 1 में माइनस करने से रिजल्ट आया 0.5, 10 में प्लस करने से रिजल्ट आया 10.5। तो हमारा पहला एक्सक्लूसिव क्लास बना 0.5 से लेकर 10.5 तक। इसी तरह से 11 में माइनस करने पर 10.5, 20 में प्लस करने पर 20.5 एंड कैरी ऑन 20.5, 30.5, 30.5, 40.5, 40.5 to 50.5। So this is the conversion of inclusive series into exclusive series. Let's move ahead how to convert less than into exclusive। अगर मेरा क्वेश्चन लेस देन सीरीज में है और मैं उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरा क्या प्रोसीजर रहेगा, पढ़ें। पहला पॉइंट लिखा है, लेस देन सीरीज में आपको अपर लिमिट दी होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, लेस देन सीरीज में जो वैल्यूज आपको दी होगी, ये देखिए लेस देन सीरीज में जो वैल्यूज होती है 10, 20, 30, 40, 50, ये सब के सब क्या है, L2 अपर लिमिट है। तो यही लिखा है यहाँ पर, हमें L2 क्वेश्चन में दिया गया होगा। We have to find the lower limits. We need to calculate L1. कैसे? The difference of two upper limit is the class interval. कोई भी दो अपर लिमिट जो दी होगी, ये देखिए आप यहाँ पर जो अपर लिमिट हमको दे रखी है 10 और 20, तो 10 और 20 का जो डिफरेंस है 10 और 20 और का जो अंतर है, वो अंतर हमारी क्लास इंटरवल बनेगी। अब क्लास इंटरवल क्या होती है तो जरा देखें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 10-10 का जो गैप है ये क्लास इंटरवल कहलाता है, जिसको हम आई से जिसका सिंबल आई है। अब आप देखिए लिखा है कि डिफरेंस ऑफ टू अपर लिमिट इज द क्लास इंटरवल। तो जो क्लास इंटरवल हमें दो अपर लिमिट जो हमें दी गई होगी, उस अपर लिमिट का जो डिफरेंस है वो क्लास इंटरवल कहलाएगा। टू कन्वर्ट लेस देन इनटू एक्सक्लूसिव, difference of two limits are taken and deducted from the given L2 to find L1। अब क्या लिखा गया? अभी लिखा गया है कि जब मैं लेस देन सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलूंगा तो इन दोनों अपर लिमिट का जो क्वेश्चन में गिवन होगी उसका डिफरेंस लेना होगा और उसे L2 में से माइनस करना होगा, जिससे L1 निकल जाएगी। कैसे? एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया गया है मेरे को जहाँ पे मार्क्स लेस देन दिए गए, इसे मुझे कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में। देखिए आप क्या लिखा है, 10, 20, 30, 40, 50। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, लेस देन सीरीज में जो वैल्यूज दे रखी है
वो सब के सब अपर लिमिट होती है L2। हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, लोअर लिमिट फाइंड आउट करना होता है L1। मैंने बताया कि इन दो क्लास का जो डिफरेंस है 10 और 20 का जो अंतर है 10, वो तो क्लास इंटरवल बनेगा। तो इसका अंतर निकालिए, 20 में से 10 माइनस किए तो कितना आ गया 10, 10 में से 10 माइनस किए तो कितना आया 0। तो 0 बना L1 और 10 बन गया L2। तो पहला क्लास बन गया 0 से लेकर 10 तक का। इसी तरह से कितना डिफरेंस है, 10-10 का अंतर है, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, सारे डिफरेंसेस 10-10 के। तो 20 में से 10 माइनस करने पर कितना निकल गया 10। तो 10 हो गया L1 और गिवन 20 बन गया L2। 30 में से माइनस किया तो 20, 40 में से माइनस किया तो 30, 50 में माइनस किया तो 40। So this is how less than series is converted into exclusive intervals। आज के सेशन में हम इतना ही बात करेंगे, यहाँ से आगे अगले सेशन में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।